सभी को जय मसीह की दोस्तों। आइए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आज हम देखेंगे परफेक्ट विजेंद्र सिंह का वीडियो और कर्जे कैसे उतरते हैं, करोड़पति कैसे बने। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के वो हमेशा परमेश्वर को 3 टाइम मुंह दिखाता अपनी प्रार्थना। उसके जीवन में डेली एक चार्ट था, उसके जीवन में एक चार्ट था। आज औरतों के पास गोल गप्पे का कैसे बनाना है, दाल कैसे बनानी है, छोले कैसे बनानी है, भिंडी कैसे बनानी है, सारा चार्ट है। लेकिन किस तरीके से कर्जा उतरता है, किस तरीके से प्रार्थनाएं करें, उसका चार्ट आपके पास नहीं है। अगर आज रात आपने चार्ट बना लिया दानियल की तरह, तो परमेश्वर कह रहा है कि एक बेस्ट आत्मा आज रात आपके पास भेजने वाला है। परमेश्वर ने बेस्ट आत्मा भेजा। अगर आज नीति वचन 16 के 7 में लिखा, जिसका चाल चलन यहोवा। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। क्या पादरी कैसी बात कर रहा है? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सारा चर्च। अरे फिर चर्च में कौन आएगा? आओगे? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? अरबपति यार, करोड़पति अरबपति कोई तो हो। हाथ उठाओ भाई, कितने चाहते हैं करोड़पति? तो देखो क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा? नीति वचन 16 के 7 में लिखा, कह रहे कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, पसंद आता है, कह रहे तब उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपका चाल चलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कैरेक्टर। इसका मतलब अगर आपका चरित्र खराब है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका कभी भी मेल नहीं कराएगा। उन चीजों से जो आप मेल करना चाहते हैं, गाड़ी के साथ मेल करना चाहते हैं, जॉब के साथ मेल करना चाहते हैं, आप दोस्ती करना चाहते हैं कि मेरे पास जो गाड़ी रहे, जॉब रहे, दोस्त रहे, मेरे अच्छे ऐसे लोगों से लिंक हो, बड़े बड़े लोगों से लिंक हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं कहता कि आज के बाद कहता जो जिसका चाल चलन सही है, परमेश्वर आज रात कहता है उसके लिए कहता है कि सब कुछ स्वर्ग से खोल रहा है। यीशु मसीह नाम सब कुछ आशीषें खोलता है। कहता है लेकिन कौन करे? जिसका चाल चलन मुझे पसंद आ जाएगा। भावना का मतलब होता है कि भावता का मतलब होता है पसंद आना। अगर परमेश्वर ने आपका चाल चलन पसंद कर लिया, लेकिन लोग जब चर्च जाते हैं तो लिपस्टिक, पाउडर, अच्छा सेंट, अच्छा कोट, अच्छा पेंट पहन के जाते हैं, अच्छी दाढ़ी काट कर आते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मुझे कहता है कि वो नहीं, कहता है कि मुझे तेरा चाल चलन पसंद आना चाहिए, तेरे कपड़े नहीं, मुझे तेरा जीवन पसंद आना चाहिए, तेरी लाइफ पसंद आनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ, आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ, जवानों की बात कर रहा हूं, अगर जवान लोग इन चीजों पर ध्यान देने लगे तो परमेश्वर उनसे बातचीत करना पसंद करता है। मूसा जब जवान था, परमेश्वर ने उससे बातचीत करना पसंद किया। योशू के साथ परमेश्वर ने बातचीत क्यों किया? क्योंकि योशू जवान था, लेकिन इस बात के लिए नहीं। योशू जवान था कि इसके अंदर एक अच्छाई थी कि मूसा जब तंबू में जाता था प्रार्थना करने के लिए, तो योशू उसके पीछे गेट कीपर का काम करता था और वहां खड़ा खड़ा प्रार्थना करता था। लेकिन योशू उठकर चला जाता था 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। लेकिन वो जवान सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक वहां पर खड़ा रहता और प्रार्थना करता रहता। और परमेश्वर ने कहा, मूसा के मरने के बाद कहा, कहता कि मैं अब योशू जैसे जवान से बातचीत करूंगा और ये इजरायलियों का प्रधान होगा, ये इजरायलियों का मुखिया होगा, ये इजरायलियों का राजा होगा। और उसको आगे बढ़ाया। परमेश्वर क्यों उसको आगे लेकर आया? क्योंकि जिस जवान ने अपना टाइम परमेश्वर को दिया, अपनी जवानी परमेश्वर को दी। लेकिन आजकल के जवान लोग कहते हैं कि बूढ़े चर्च में आते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देख लो, लाइन लगी हुई है बूढ़ों की, जवानों की लाइन नहीं है। जवान बाहर घूम रहे हैं। जवान कहता है कि आजकल के जवान जो है, कह रहा है कि वो चर्च में लेट आते हैं या फिर संडे चर्च आएंगे नहीं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, अगर जवानों ने चर्च आना सीख लिया, वर्शिप करना सीख लिए, 24 घंटे परमेश्वर की आराधना करना सीख लिए, चलते फिरते अपनी आंखों पर, अपने मन, अपने विचार पर कंट्रोल करना सीख लिए, तो ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। आज के बाद परमेश्वर आपकी जवानी को तुच्छ नहीं जानेगा, याद रखना। आपके बच्चों को तुच्छ नहीं जानेगा, आपके रोजगार को तुच्छ नहीं जानेगा, कोई तुम्हें तुच्छ नहीं कहने पाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें पसंद कर लिया है। आज के बाद तुम्हें ऊपर लेकर आएगा यीशु मसीह। तुम्हें तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊपर करेगा। जब यहोवा ने देखा कि ये गेट कीपर प्रार्थना करने वाला है, और उसी समय योशू को, उस जवान को परमेश्वर ने एक आशीष दिया। क्या आशीष दिया? कि वो अपनी जिंदगी के अंदर एक भी लड़ाई नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा। वो उसने जितना सब पास्टरों से, सब प्रॉफिट से, सबसे
ज्यादा सुखी कौन रहा? योशू। योशू के जीवन में शांति थी। योशू को लड़ना नहीं पड़ता था, उसके लिए लड़ाई परमेश्वर लड़ता था। और उससे देखते ही कहता है पहले ही लोग डर जाया करते थे, फैसला कर लिया करते थे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहता है कि योशू को किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के तंबू में दिन और रात खड़ा रहता था। अगर आप अपनी लाइफ, अपनी जवानी अपने बच्चों को सिखाएं कि बाइबल पढ़ना, कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डिग्री चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बनो, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू करो। जिस दिन से शुरू किया उस दिन के बाद आपके बच्चों को सिर से लेकर एड़ी तक जोर नहीं लगाना पड़ेगा, परमेश्वर उनका रिजल्ट लेकर आएगा। कह रहा है कि हर लाइफ उनकी आसान हो जाएगी। कह रहा है संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज हो सकता है आप में से कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हो, छोटा सा काम करता हो, अपने आप को निराश कर रहा हो कि वो बड़ी पोस्ट पर है, मैं छोटी पोस्ट पर हूं। लेकिन याद रखना, आज अगर आपने अपना चरित्र सही कर लिया तो आज रात के बाद सबसे बड़ा महान आदमी आप होंगे, आपके बच्चे होंगे। यीशु मसीह के नाम। जो सिक्योरिटी गार्ड था और परमेश्वर ने उसको उठा, उसकी पोस्ट नहीं देखा, उसकी कह रहा है कि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी। जब आप चर्च आते हैं, परमेश्वर आपकी क्वालिफिकेशन, आपके कपड़े नहीं देखता, आपकी पोस्ट नहीं देखता, परमेश्वर आपका मन देखता है। क्योंकि लिखा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने चाल चलन के अंदर, अपने मनों के अंदर आप गंदा सोचते रहते हैं, गंदी बातें सोचते रहते हैं, अगर गंदे विचार अगर चल रहे हैं, उन्हें डांटते नहीं है, तो परमेश्वर जानता है इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा इच्छुक है, उसको उसी समय डांटना है। चिड़िया आती है और बार बार, अगर चिड़िया आ रही है और जा रही है, और अगर वो आ रही है और जा रही है, ख्याल भी ऐसा होता है आ रहा और जा रहा है। अगर आप चिड़िया को अगर चिड़िया आप आ रही है और जा रही है, ये पाप नहीं है। ख्याल आ रहा है और जा रहा है, ये पाप नहीं है। लेकिन अगर चिड़िया आपके सिर पर घोंसला बना रही है, बैठ जाए आपके सिर पर, तो इसका मतलब बीट आने वाली है, इसका मतलब कोई पाप आने वाला है, इसका मतलब कोई गंध आपके दिमाग में आने वाला है, इसका मतलब कि विचार आपके दिमाग में बैठने वाला है। तो आपको उसको बैठने नहीं देना, उसी समय उसको डांटना है। चल भाग यीशु मसीह के नाम में। गंदे विचार जितनी बार, मैं कह रहा हूं, एक बार डांटो, 2 बार डांटो, 3 बार डांटो, चौथी बार वो सेम विचार नहीं आएगा। शैतान को पता लग जाएगा कि ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये आत्मिक लोग हैं। पवित्र आत्मा बढ़ाना चाहता है अपने लोगों को। आज आप कहते हैं कि आकर प्रार्थना कराते हैं और कहते हैं कि पापा पता नहीं हमारे दिमाग में कितने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। शैतान हमेशा जितनी मर्जी प्रार्थना करा लो, दोबारा फिर भेजेगा वो गंदा विचार, वो गंदे ड्रीम फिर भेजेगा, जब तक आप अपने मुंह से खुद नहीं डांटेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके आपके मुंह को आवाज को सुनना चाहता है। उसने कोड़ी को चंगा करने से पहले कहा, बोल तू क्या चाहता है? बोलता यही कि मैं चंगा हो जाऊं। अंधे को पूछा तू क्या चाहता है? बोलता मैं चंगा हो जाऊं। याद रखना, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप मुंह खोलें और खुद कहें कि परमेश्वर ये विचार मुझे नहीं चाहिए, मैं डांटता हूं इसको यीशु मसीह के नाम में। आपको डांटना पड़ेगा, आपके पास अधिकार है। आपको सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया गया है। आप जब उसको डांटोगे तो आपके बच्चों के जीवन में वो विचार नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं, कोई लड़के का ख्याल आ रहा है, कोई लड़की का ख्याल आ रहा है, कोई पैसे का ख्याल आ रहा है, चोरी का ख्याल आ रहा है, शराब का, नशे का, कह रहा है कैसा भी कोई स्नेक, कोई ड्रीम, कोई मरे हुए आदमी आपके सपने में आ रहे हैं, आपको डांटना है। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते कहता आप रिजल्ट, सुख और चैन की नींद सोएंगे यीशु मसीह का नाम। आप आशीष को देखेंगे। हम पढ़ते दूसरा राजा 6वां अध्याय, हम जल्दी से खोलें फटाफट, और उसके 1 से लेकर 7 तक हम देखें कि भविष्यवक्ताओं में से कुछ चेले थे, और लिखा यहाँ पर, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। कह रहे कि बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा अच्छा जाओ। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के चेले कह रहे थे, जहाँ हम अलीशा के मिनिस्ट्री में रहते हैं वो बहुत छोटी जगह है, हम टाइट होकर बैठते हैं, हमें कोई बड़ी जगह चाहिए। हम लकड़ी तोड़ कर ले आते हैं, बाले तोड़ कर ले आते हैं, और हम ऐसा बनाएंगे जो बहुत बड़ा हो जाएगा। लकड़ी काट कर लाएंगे, यरदन के पास चलेंगे, और लेकिन उस समय में वो सब बच्चे जा रहे थे वो लकड़ी काटने के लिए, लेकिन उनमें से एक बोला, कहता कि नहीं, कहता हमारे बीच में एक अनुभवी बंदा चाहिए। कहता है कि अनुभवी मतलब कि एक टैलेंट, एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो इन चीजों की। बाल किसको बोलते हैं? अनुभवी। कहता है व्हाइट बाल वाले को अनुभवी बोला जाता है। कह रहा है कि माँ बाप हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, कहता है आपसे बड़ा हो सकता है, कोई पास्टर हो सकता है। कह रहा है कि उसने कहा कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कह रहे कि हमारे साथ चले, अनुभवी व्यक्ति रहे। लेकिन आजकल के बच्चे तो फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आजकल के बच्चे चाहते हैं नहीं, हमारे साथ तो हमारी उम्र के बच्चे ही जाएंगे घूमने के लिए। कई बार जब आप घूमने जाओ तो समय में
आप किसी अनुभवी चिट्टे बाल वाले को लेके जा सकते हो अगर किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो? नहीं नहीं। वो कहेगा नहीं नहीं, इनको यहीं छोड़ दे अनुभवी व्यक्ति को, बात नहीं करना आगे बैठ के। तो नमस्कार दोस्तों, और सुनो, एक वीडियो को लाइक बार करें, दिल्ली के अंदर चैनल पर ये नहीं तो न्यूज चैनल को में थी बहुत सब्सक्राइब पुरानी बात जरूर कि करें। बाप बड़ी महंगी गाड़ी लेके